हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली ब्लॉग में। तो आज 11 मार्च है, यानी कि 11 तारीख है आज। 11 है ना ईशु? हाँ, 11 है और फ्राइडे है। आज मेरा कोई वीडियो अब तक नहीं गया है बिल्कुल भी। आज सुबह से इतनी परेशानी पे परेशानी आए जा रही है कि वीडियो डाल लेकर उसका टाइम ही नहीं मिल पाया है। फिर मैंने कि चलिए थोड़ी देर आप लोगों से बात करके वीडियो ये वाली ही आप लोगों के पास डाल देती हूँ, क्योंकि पीछे की वीडियो मेरी कोई एडिटिंग नहीं हो पाई है। देखती हूँ अगर ये भी मेरी आज ही आप लोगों के पास जाती है या कल जाती है, कुछ पता नहीं, क्योंकि मुसीबतें आज सुबह से इतनी है। पता नहीं, रात तो मेरी तबीयत इतनी गड़बड़ रही, पूरी रात में नहीं सो पाई। सुबह 4:30 बजे मतलब आँख लगी और 8 बजे मैं उठी और इतना मैंने भयंकर सा सपना देखती रही कि शादी ब्याह उसमें ऐसे ही अजीब सा। सुबह उठी, आज मुझे हिंडन एयरफोर्स जाना था, जो कि मेरी स्कूटी 2 दिन से थोड़ी सी ऐसी हो रही थी कि शायद सर्विसिंग करानी पड़ेगी, लेकिन उतनी नहीं थी। बीच रास्ते में यहाँ से मैं और भाभी काम ख़त्म करके निकल गए, बीच रास्ते में बिल्कुल स्कूटी बंद हो गई, स्टार्ट नहीं हुई। कैसी भी कर करा के मैनेज किया, सर्विस वाले को कॉल किया, वो ले गया ऑटो से करके अपना काम, कैंटीन हॉस्पिटल का। वापस वहाँ से ऑटो करके घर पहुँचे। सच्ची में इतनी मुसीबत है, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ। एक चीज़ हो रही, जब हमें पता है ऑटो वगैरह से आने जाने की आदत होती है तो हमें उस हिसाब से मतलब मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जब मुझे तो स्कूटी की आदत है ना, हर जगह कहीं पे भी चलो, ले उठाओ और चल दो। इतनी सारी समस्या हुई है ना, और पैरों में भी इतना दर्द हो गया है चल चल के, आधे से ज़्यादा तो। क्योंकि एयरफोर्स के यहाँ पे क्या है, गेट के अंदर बाहर से कोई रिक्शा वगैरह नहीं लेके जा सकते हम, उनका अपना रूल है। और गेट से अंदर बहुत ज़्यादा जाना पड़ेगा तब कैंटीन है। अगर अंदर ही जो रिक्शे चलते हैं वो आपको गेट पे मिल गया, ई रिक्शा, या तब तो आप उससे जा सकते हो, नहीं तो पैदल जाओ। और वहाँ से फिर कैंटीन से हॉस्पिटल बहुत दूर है, और हॉस्पिटल में गई थी अपना उसके लिए, ऑपरेशन के लिए रेफ़र कराने के लिए। अब बस ऑपरेशन की डॉक्टर मुझे डेट दे देगी, बाकी का सारा काम मेरा हो गया है। वहाँ से हारी थके घर पहुँची थी कि ईशू की तबीयत ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा। और आज देखो, कहते हैं ना कभी कभी ऐसा दिन आता है, गाड़ी घर पे है नहीं, स्कूटी जब वहाँ ख़राब हो गई उसके बाद सर्विसिंग के लिए चली गई सीधी। उसने बोला है वो कल आएगी। इंजन उसका सीज हो गया, यानी कि कुछ टाइम पहले इंजन बंधा था उसका, मतलब 2 या 3 महीने पहले। उसके बाद में क्या हुआ है उसमें, तो अब वो दोबारा से सर्विसिंग के लिए चली गई है। ईशू की तबीयत इतनी ख़राब हो गई, तुरंत इसको हॉस्पिटल ले जाना है। आज ना कोई गाड़ी है घर पे, ना कोई स्कूटी है, कोई सुविधा नहीं इसको ले जाने की। इसको क्या हुआ है, पूरे शरीर पे ऐसे मोटे मोटे, मैं आपको दिखाऊंगी पूरे। पहले तो हाथों पे हुए थे। इसने मुझे कॉल करी थी जब मैं हिंडन एयरफोर्स थी, मम्मी ये ऐसे ऐसे मुझे हो रहा है। फिर उनकी, क्योंकि 1-2 बार पिंकू को भी हुआ था पहले, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ना, बताया था अक्टूबर सितंबर के आसपास में। तो मैंने सोचा वही इसको ऐसे ही हो गया है, तो मैंने कि तू नारियल का तेल लगा ले या सरसों का तेल, उससे आराम लग जाएगा। इसने वो भी लगा लिया, उससे थोड़ा बहुत आराम तो लगा, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ता चला गया। जब मैं घर पहुंची तो इसकी पूरा कमर पेट हाथ, मतलब इतनी बुरी हालत हो रही है खुजली कर कर के, इसको जैसे पित्त नहीं निकलता, इतने मोटे मोटे जगह जगह पूरी बॉडी लाल हो गई। और ये परेशान। फिर एक टेबलेट आती है ना मेडिकल स्टोर से खुजली की, उसका क्या नाम है ईशू? मैं नाम भूल गई उसका। ईशू, क्या नाम है उसका टेबलेट का? उसे भी अभी याद नहीं आ रहा, मुझे भी नहीं था एक्चुअली। भाभी ने मुझे, सरिता भाभी ने बताया था, वो टेबलेट लेके खाइए। मैं बताऊंगी कभी याद आएगा तो उसका नाम, या फिर देख करके बताऊंगी, रेफर अंदर है। उसके बाद में 15 मिनट बाद वैसे वो असर करती है अपना, लेकिन उसने कोई असर नहीं करा। इसको मुंह कान इतने बुरी हालत, और ये रोने लगी कि बहुत ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब हो रही है, हॉस्पिटल मुझे जाना है। आज भैया भी यहाँ पे नहीं थे, गांव गए हुए हैं अपने। और फिर वही था कि ओला करके भी लेके जाते हैं तो ओला वाले को भी टाइम लगेगा। फिर आंसू को फ़ोन किया, भतीजा मेरा आंसू आया, बाइक से इसको लेके गया हॉस्पिटल, वहाँ डॉक्टर को दिखाया है, फिर तब इसको थोड़ा आराम लगा। खुजली इतनी हुई है इसके, इतनी इचिंग के, मतलब खुजली कर कर के ना इसने पूरी अपनी स्किन जो ऐसे हो गई जैसे हल्का हल्का सा खून निकलने वाला है। मैंने इसको वही बोला कि हल्के हल्के हाथ से ऐसे कर, बाद में ना चीज़ होगी, अभी तो लग रही है लेकिन ठीक हो जाएगी। मगर मुझे लग रहा है डॉक्टर ने भी कुछ नहीं बताया, दवा तो दे दी, लोशन दे दिया लगाने के लिए, उससे अभी आराम है उसको, अभी रेस्ट कर रही है। रेस्ट के लिए डॉक्टर ने बोल दिया आगे घर ये लोग। लेकिन सच्ची में कई बार होता है ना, हम सुबह उठते हैं नॉर्मल तरीके से, लेकिन पता नहीं होता शाम को। और शाम के भी पता है टाइम हो रहा है 6:10 हो रही हैं,
पूरा दिन आज मेरा ऐसे ही निकल गया, इतना ख़राब निकला, इतनी परेशानी वाला निकला है ना, बहुत ज़्यादा। उधर ये रो रो के इसका बुरा हाल है, फिर जब से आराम लगा है, जब से ये ठीक है, बहुत ज़्यादा आज रोई है, परेशान थी बहुत, क्योंकि खुजली इतनी हो रही थी। और टैबलेट के बाद, तेल लगाने के बाद में जो इसके चेहरे, शरीर पे, पूरी बॉडी पे निशान जो हुए हैं ना, धब्बे धब्बे से पूरे ऐसे मोटे मोटे से हो गए थे, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। खुजली कर कर के पागल हो रही थी, इस वजह से ही परेशान। और इसको देख करके हम सब भी परेशान। मैंने कि पता नहीं, सुबह तो उठी नॉर्मली ऐसा ही था, लेकिन आज कैसा दिन आया। कभी कहते हैं ना, कहावत है कि आज हम किसका मुंह देख करके उठे थे, तो किसका, तो क्या घर में जब 3-4 मेंबर ही हैं, एक दूसरे का ही देखा होगा, लेकिन पता नहीं चलता है कि कब हमारे दिन कौन सी मुसीबत आती है, किस दिन। और ये मैंने ज़्यादातर देखा है, पापा जी के बीच में जब आँख बनवाने आए थे, तबीयत ख़राब थी ना, उस दिन भी सेम सिचुएशन थी। क्योंकि दोपहर के टाइम में क्या होता है, हमारे आसपास में जितने भी यहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं ना, सब बंद हो जाते हैं। फिर शाम को 4:30 या 5 बजे से ही अब क्लिनिक खुलेंगे। सेम उस दिन भी ऐसा ही था, फिर हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। आज भी वही सेम सिचुएशन थी। भैया भी गाँव गए हुए, और उस दिन भी ये लोग वहाँ गए हुए थे, वहाँ गुड़गांव गए थे, तो कोई भी घर पे नहीं था। तो कभी कभी, कितनी सच्ची में कभी कभी बहुत खलता है ना, कोई मेंबर घर पे रहे, तो कम से कम ये है कि अपना हॉस्पिटल वगैरह जाना आना। और मैं खुद ही सोचती हूँ कि मैं खुद सारा काम कर लेती हूँ, लेकिन आज मैं भी नहीं कर पाई, क्योंकि मैं स्कूटी के बिना कुछ नहीं कर सकती। या तो ऑप्शन था हमारे पास ओला से मैं इसको ले करके जाऊँ, और या फिर यही था कि अब सबसे मेन ये था कि ओला को बुलाएंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। फिर आंसू का दिमाग में आया, क्योंकि भैया मेरे यहीं रहते हैं, थोड़ा सा 2-3 गली मतलब छोड़ करके ही। मैंने कि आंसू को कॉल कर, आंसू अपनी बाइक लेके फिर इसको हॉस्पिटल लेके गया, दिखाया, वापस आया। तभी तो कहते हैं ना कि अपने रिलेटिव भी आसपास में हमारे रहते हैं तो बहुत ज़्यादा हमारा मतलब ये होता है कि अपनी फैमिली मेम्बर रहते हैं तो सपोर्ट रहता है। ऐसा नहीं है कि हम कहीं दूर रह रहे हैं। बहुत लोगों की सोच रहती है ना, अपनों से दूर रहे तो हम सुखी रहेंगे, लेकिन अपना का साथ भी बहुत ज़रूरी है। कि हर जगह में देखिए, ऐसा नहीं है हम खुद ही कर सकते हैं, बहुत सारे काम हैं कि हमें हमारे जो फैमिली मेम्बर होते हैं वो सपोर्ट कर देते हैं। तो आंसू था, आज फ़ोन करके बुलाया तो इसको डॉक्टर के ले गया। फिर नहीं तो वही रहता मुझे कि ओला करती, ओला करके इसको मैं डॉक्टर के पास लेके जाती, क्योंकि ऑप्शन कुछ भी नहीं बचा था। अब बड़ा बेकार दिन गया, सच में आज बहुत ज़्यादा बेकार गया। सोचा नहीं था सुबह उठ करके कि ऐसा दिन भी जाएगा, लेकिन कभी कभी होता है, शायद सबकी लाइफ में भी कोई दिन ऐसा आ जाता है साल में एक आध बार, कि हमारा दिन सुबह से और शाम तक सिर दर्द वाला ही होता है, जो कि आज मेरा रहा है, बहुत सिर दर्द वाला। मैंने कि क्या करूं, कभी कभी बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ़ इतनी होती है ना यार, कभी तभी तो कहते हैं कि घर में आदमी भी होना बहुत ज़रूरी है, कि कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो रही है तो हम एक बार वो टेंशन फ्री होते हैं कि डॉक्टर के ले जाना है, या कोई भी ऐसी मुसीबत आ जाए। चलो अभी दिन था, कई बार रात को अगर दिक्कत हो जाती है, लेकिन फिर भी वही है, मैनेज, कहते हैं ना, जैसी सिचुएशन वैसी, ऐसे ही सिचुएशन मैनेज कर लेते हैं। लेकिन रात में तो घर भी रहेगा ना, इशू घर आदमी होगा तो कमाने जाएगा ना, मैं रात को तो घर में ही रहेगा ना। लेकिन फिर भी वही है, चलिए जैसे भी था दिन, क्या कर सकते हैं। और लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी भी आती है कि गाड़ी स्कूटी सब होने के बावजूद भी आज घर पे कुछ भी नहीं था। इशू कह रही, मम्मी हम साइकिल ले लेते, जिससे कि साइकिल होगी तो फटाफट लेके उसको मैं चली जाती। मुझे हंसी आ रही थी। मैंने कहा अच्छा, जब ये 12th मतलब इसने किया, केवी से किया है, हिंडन एयरफोर्स के यहाँ से, तो जब ये साइकिल से स्कूल जाती थी, तो जब इसका स्कूल मतलब हो गया कंप्लीट, कॉलेज में आई, तो मैंने साइकिल इसकी, मेरे पड़ोस में एक नेबर थी, उनकी लड़की ने मतलब स्कूल जाना शुरू करा तो उनको दे दी। तो मैं इसको वही हंस रही थी, मैं अपनी पुरानी साइकिल तो वहाँ दे के आ गई, अब नहीं खरीदेगी। तो बोलते मम्मी एक साइकिल खरीदते, जो कि वो सर्विसिंग के लिए भी नहीं जाएगी बिल्कुल भी, और वैसे भी कोई दिक्कत नहीं, खड़ी रहेगी, जब मेरी मर्जी होगी तो मैं उठा के उसको लेके चल दूँगी। चलिए, वीडियो कैसा लगा है। हमारा तो आज बहुत परेशानी भरा दिन रहा है, सोचा कि मतलब बातों बातों में ही वीडियो ही कंप्लीट हो गया। चलिए, कॉल आ रही है, पहले मैं बात कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर देना, शेयर ज़रूर करना, चैनल पर न्यू है तो।